आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्येक दशा में अंतः सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जबकि बाह्य कोण पहला दिया हुआ है एक समकोण, दूसरा एक अधिक कोण, तीसरा दिया हुआ है एक न्यून कोण हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जब बाह्य कोण, समकोण, अधिक कोण या फिर न्यून कोण होंगे तब हम अंतर सम्मुख कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं, यह हमें यहाँ पर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाह्य कोण और अंतर सम्मुख कोणों के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो क्या होता है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे कि यह है हमारा कोई एक त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, इसका अंतः कोण बनेगा, ये क्या है, इसका बाह्य कोण है। ठीक है, और ये दोनों कोण क्या है, इसके अंतः कोण है। तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, और ये जो है ये क्या है, बाह्य कोण। तो ये जो बाह्य कोण है इसके सम्मुख अंतः कोण कौन कौन से है, कोण x और कोण y। तो ये जो बाह्य कोण है वो इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ पर z बराबर क्या होगा, x प्लस y। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, तीन अलग अलग परिस्थितियां दी हुई है। पहला क्या दिया हुआ है, समकोण, मतलब कि जो बाह्य कोण है वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो वो कब हो सकता है, जबकि त्रिभुज समकोण हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, और तो यहाँ पर ये जो बाह्य कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, मतलब ये क्या बनेगा, समकोण। ठीक है, तो इस परिस्थिति में ये जो कोण है ये और ये दोनों क्या है, इसके अंतः सम्मुख कोण है। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा, जैसे इसको अगर x मान लिया और इसको y मान लिया, और ये कितना है, 90 डिग्री है, तो बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो x प्लस वाई जितना आ जाएगा। तो ये दोनों का योग 90 डिग्री कब हो सकता है, जब ये दोनों 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, जैसे कि अगर x 60 डिग्री हो और y कितना हो, 30 डिग्री हो, या फिर x बराबर 45 डिग्री हो और y बराबर भी क्या हो, 45 डिग्री हो। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि x बराबर 70 डिग्री हो या फिर y बराबर 20 डिग्री हो। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियों में क्या हो सकता है, ये जो है बाह्य कोण जो है वो क्या हो सकता है, 90 डिग्री। तो इन सभी परिस्थितियों में ये कोण कैसे है, न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंतः कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का ये उत्तर आ गया। तो अंतः कोण किस प्रकार के होंगे, न्यून कोण प्रकार के होंगे। अब दूसरा क्या दिया भाई, अधिक कोण। तो हम अधिक कोण के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न में ये त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में ये जो बाह्य कोण बन रहा है वो कैसा बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। अधिक मतलब क्या, 90 डिग्री से बड़ा कोई कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या हो गए, इसके सम्मुख अंतः सम्मुख कोण हो गए। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो ये जो कोण है इसका मान क्या आएगा, बाह्य कोण का मान क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा इस कोण का मान। और ये मान क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब इन दोनों का मान क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का योग 90 डिग्री से अधिक कब हो सकता है, ये किस परिस्थिति में हो सकता है। इसमें यह भी हो सकता है कि दोनों कोण न्यून कोण हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक कोण अधिक कोण हो और एक कोण न्यून कोण हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक कोण समकोण हो और एक कोण न्यून कोण हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम तीनों का अलग अलग उदाहरण ले लें, जैसे कि अगर x बराबर 60 डिग्री और y बराबर भी 60 डिग्री, ठीक है, या फिर 70 डिग्री ले लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तो ये क्या है, अधिक कोण है, मतलब दोनों कोण क्या हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं यहाँ पर, अंततः दोनों कोण। और इसी प्रकार से अगर x बराबर 90 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, एक अधिक कोण है और एक क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो ये क्या है, समकोण है। तो एक समकोण है और एक क्या है, न्यून कोण है। तो इस परिस्थिति में क्या हो गया, एक कोण समकोण और एक कोण न्यून कोण हो गया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कि एक कोण अधिक कोण हो। ठीक है, जैसे कि 100 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है, तो एक कोण अधिक कोण हो और एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, जैसे कि दूसरा कोण आ गया 20 डिग्री। ठीक है, तो इस परिस्थिति में ये जो अंतः सम्मुख कोण है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। किस प्रकार के हो सकते हैं, दोनों न्यून कोण हो सकते हैं, या फिर एक अधिक कोण एक न्यून कोण हो सकता है, या तो एक समकोण या एक न्यून कोण हो सकता है, या फिर एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं उत्तर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस परिस्थिति में दोनों अंतः सम्मुख कोण में से कोई एक क्या हो सकता है, कोई, यहाँ पे हम यहाँ पे तीनों परिस्थितियां लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इस परिस्थिति में दोनों अंतःसम्मुख कोण में से दोनों न्यून कोण, एक समकोण और एक न्यून कोण, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, कौन सी स्थिति में, जबकि एक बाह्य कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों परिस्थितियां हमने उदाहरण से भी समझ लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है कि बाह्य कोण कैसा हो, न्यून कोण हो। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर ये जो बाह्य कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, न्यून कोण। न्यून कोण का क्या मतलब हुआ, 90 डिग्री से कम। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, अंतःसम्मुख कोण। तो इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान होगा ये बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य कोण क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, ये कोण कितना होगा, x प्लस वाई के बराबर, और ये कितना होगा, 90 डिग्री से कम। तो ये 90 डिग्री से कम कब हो सकता है, जब ये दोनों न्यून कोण हो। ठीक है, जैसे कि इसको उदाहरण से समझे, जैसे कि x बराबर 30 डिग्री और y बराबर 10 डिग्री। ठीक है, तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40। 40 90 से कम होगा। या फिर x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री। तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80। तो ये क्या है, 90 से कम है। ठीक है, तो ये कब हो सकता है ऐसा, जब x और y दोनों क्या हो, न्यून कोण हो। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम्मुख अंतः सम्मुख कोण कैसे होंगे, अंतः सम्मुख कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।